Let's read the final part of the chapter, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is crucial in some of the 88 countries investigated. कहते हैं 3 साल का स्टडी किया गया सैटेलाइट के द्वारा और आकाश से फोटोग्राफी के द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया ये, जिसने ये हमें चेतावनी दी है कि कुछ लगभग 88 के आसपास देश ऐसे हैं जिनके अंदर इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, उसका पतन हो चुका है. देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. कहते इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये एक बड़ा फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट के डिस्टोर्शन के अंदर. इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. कहता है हमें 1 बिलियन होने में, हमारी पूरे विश्व की जनसंख्या 1 बिलियन होने में हमें मिलियन साल लग गए, कई मिलियन साल लग गए. दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन राउंड द ईयर 1800 और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन के आसपास थी 1800 के अंदर. बाय द ईयर 1900 ए सेकेंड बिलियन वॉज एडिड. लेकिन अगले ही 100 सालों के अंदर हमारी पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन हो गई, हम 1 बिलियन से 2 बिलियन हो गए. एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडिड अनदर 3.7 बिलियन. और आगे 100 साल बाद, ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरू के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हमने 3.7 बिलियन और ऐड कर दिए. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन और इस समय हमारी जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की 5.7 बिलियन है. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन और हर चौथे दिन हमारी पॉपुलेशन के अंदर लगभग 10 लाख लोग हैं, 1 मिलियन लोग हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज. ठीक है, हमारी फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है. एजुकेशन स्प्रेड, एजुकेशन बढ़ती जा रही है. एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, हमारी हेल्थ के अंदर सुधार हुआ है. दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव. इसलिए डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू. लेकिन अगर हमारी जनसंख्या इसी हिसाब से बढ़ती रही तो क्या है कि हमारी डेवलपमेंट है वो किसी काम की नहीं रहेगी. द रिच गेट रिचर, अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं. आपने देखा होगा कि कैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ठीक है, गौतम अंडानी दिनों दिन मालो माल होते जा रहे हैं. एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडीम दैम टू रिमेन पुअर. और गरीब बच्चों के जो बच्चे होते हैं वो उनको और ज़्यादा गरीब बना देते हैं. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स. ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि हम काम करने वाले सदस्य बढ़ेंगे. मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क. इसका मतलब ये रहेगा कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने हमें काम नए मिलने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी. इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड. ऐसा भी नहीं हो सकता कि ह्यूमन बीइंग्स को स्टेरिलाइज कर दिया जाए, ठीक है, उन्हें एक प्रकार से नपुंसक बना दिया जाए या फिर उनके साथ कैटल्स की तरह से, उनके साथ पशुओं की तरह से व्यवहार किया जाए, उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाए. बट देयर इज़ नो अल्टरनेट टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरेशन. ठीक है, फैमिली प्लानिंग के अलावा कोई भी रास्ता नहीं हो सकता. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. हमें 2 चीज़ों के बीच में चुनना होगा. या तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा या हमें गरीबी को हमेशा के लिए झेलना होगा. द पॉपुलेशन इज इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी
920 million total, more than the entire population of Africa. इंडिया की पॉपुलेशन है वो पूरे अफ्रीका की पॉपुलेशन से ज़्यादा है. एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा बनती है. नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. और जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, तब तक क्या है कि हम लोग हैं वो भूख से मरेंगे. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट. कहते हैं हम पहली बार मानवता के इतिहास के अंदर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि हमने केवल जिंदा लेने के अस्तित्व के लिए नहीं जीना, बल्कि हमें अपने प्लेनेट को भी जिंदा रखना है. वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. और हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा. द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिसमाइस. और इन्वायरमेंट की जो समस्या है वो इस बात की तरफ इशारा नहीं करती कि हमारा अंत है वो निश्चित है. इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर फ्यूचर. ये हमारे फ्यूचर के लिए हमारा पासपोर्ट है. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अर्स्ड इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें अपने उत्तरदायित्वों को नहीं भूलना होगा. इट इज़ होलिस्टिक व्यू एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसलोकेटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स. हमें पूरे विश्व को मतलब एक प्रकार से एक करके देखना होगा. हमें इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर नहीं देखना होगा. इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आज के उत्तरदायित्व जो हमारा है, जो हमारी जिम्मेवारी के युग के अंदर इंडस्ट्री है वो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करती है. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. कहता हमें मिस्टर एडगर एस वोलार्ड से सीखना होगा, जिसने 5 साल पहले अपनी कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर अपने आप को घोषित कर दिया. ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस. और उसने ये भी कहा कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर तभी बन सकते हैं, इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस के अंदर भी अच्छा काम करें. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious words. कहता है मार्गरेट थेचर जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी के समय के अंदर, कहता है उसने अपने हर भाषण के अंदर है वो इस बात पर जोर दिया, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन अर्थ. उसने हर भाषण में कहा कि कोई भी ऐसी पीढ़ी नहीं है जो अर्थ के ऊपर अपना अधिकार है वो जता सके. ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज. ठीक है, हमें सब लोगों को इसके लिए काम करना होगा. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, कहते मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने ये भी कहा है, We have not inherited this earth from our fathers, we have borrowed it from our children. कहते हमने इस पृथ्वी को अपने फोरफादर से, अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है. We have borrowed it from our children. हमने अपने बच्चों से, ठीक है, हमने इसे अपने बच्चों को देना है, इसलिए हमें इसको संभाल करके रखना है. तो स्टूडेंट, दिस इज योर इंटायर चैप्टर, the ailing planet, the green movement's role. Okay, in the next video we shall do question answers. Till then, bye bye.